हाय वेलकम बैक टू इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बेसिक मेन वर्ब। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बेसिक मेन वर्ब होता क्या है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था और उसमें मैंने बता दिया था कि V1 क्या होता है, यानी कि V1, V2, V3, V4 एंड V5 का हम एक एक करके इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूँ कि V1 क्या होता है। वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको कि V1 का यूज कैसा होता है, V1 क्या होता है। हमने पढ़ा था कि V1 क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ये कौन सा फॉर्म का होता है, ये प्रेजेंट टेंस का फॉर्म होता है, इसे हम प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। और ये V1 जो होता है हमेशा ओरिजिनल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि V2 क्या होता है। देखिए आज का जो टॉपिक क्या है, बेसिक मेन वर्ब में हम बात करेंगे V2 के बारे में कि V2 क्या होता है। सबको पता है V2 कहाँ यूज होता है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो पे बने रहिए। आपको एक एक फॉर्म का मैं हर एक फॉर्म का मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा विद एग्जांपल और उसके यूज भी मैं आपको बताऊंगा। आपसे वीडियो पे बने रहिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक है ना आगे जाके जो टेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। क्लियर हो गया। अब V2 क्या होता है, देखिए हम इसे लिख सकते हैं, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, second form of the verb, it is the second form of the verb, यानी कि V2 क्या होता है, second form of the verb होता है। ठीक है, इसके बाद it is called simple past टेंस, यानी कि V2 को हम क्या बोलते हैं, V2 को हम सिंपल पास्ट टेंस में बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम सिंपल पास्ट में V2 का ही यूज करते हैं। V2 को कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा मैंने आपको देखा, मैंने उसे देखा, आपने मुझे देखा, है ना। कोई भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने कहा आई सॉ यू, आई सॉ यू, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैंने आई सॉ यू बोला या उसने मुझे या उसने तुम्हें देखा तो हम बोल सकते हैं ही सो यू, तो दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी सो है, यहाँ पे भी सो है, बट सब्जेक्ट जो है अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना सब्जेक्ट का कोई वो नहीं होगा, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वहाँ पे V2 ही लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, V2 ही लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो हम इसका लिख सकते हैं नो सिंगुलर नो प्लूरल, सकते हैं नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, यानी कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट को हम सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे, चाहे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे प्लूरल आ जाए, दोनों के साथ ही V2 लगाया जाएगा। तो ये V2 का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो इसको हमने नोट करना है। अब इसके यूज देखिए, यूज कैसा होता है, हम इसके यूज भी लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए यूज, V2 का यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ब, तो ये हमारा V2 का फॉर्म होता है, यानी कि V2 का यूज होता है। तो V2 को हम कहाँ यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया आई वी यू दे ही शी इट, अगर ये सारे सब्जेक्ट हो तो इसके बाद वर्ब क्या रहेगा, हमेशा V2 ही रहेगा। वर्ब क्या रहेगा, V2 रहेगा। जैसे मैंने कहा आई सॉ, ठीक है, मैंने देखा आई सॉ, हमने देखा वी सॉ, तुमने देखा यू सॉ, उन्होंने देखा दे सॉ, उसने देखा ही सॉ, उसने देखी शी सॉ, यह देखा इट सॉ। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आ जाए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए चाहे प्लूरल आ जाए, वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म का ही रहेगा, यानी कि वर्ब जो है 2 ही रहेगा, V2 ही रहेगा। V2 मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा सेकंड फॉर्म का। तो अब अगले टॉपिक करते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, V3 के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको समझ आ गया ना, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें ज़्यादा गहराई में मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बाकी के जो हम पढ़ेंगे वो टेंस में करेंगे। बट टेंस तक पहुँचने के लिए आपको इन सब का पता होना चाहिए। जब आप टेंस करेंगे तो आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगा, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं V3 की। तो V3 होता क्या है, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। V3 क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस
हैज़ है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। आपने V3 के बारे में सुना भी होगा, ठीक है। V3 अब होता क्या देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले लिखते पहला पॉइंट है इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ये कौन सा वर्ब है, वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म है, यानी कि इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और इसको क्या बोलते हैं देखिए, इट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस, इट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, जहां पे भी आपको V3 आता है ना, जहां पे भी आपका V3 आता है टेंस में, उसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है जो काम खत्म हो चुका हो, फिनिश्ड। क्या होता है, फिनिश, जो काम अभी भी खत्म हो गया है वो हमारा परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहाँ पे हमेशा V3 ही लगाया जाएगा, ठीक है। V3 का ही यूज होगा, यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है, चाहे ना पे V1 होगा ना V2, यहाँ पे V3 ही लगाया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्लियर हो गया। अब इसका यूज देखिए, यूज क्या होता है, यूज होता है जी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि V3 का यूज हम तीनों टेंस में करेंगे। ये हमारे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में एंड फ्यूचर टाइम परफेक्ट में, यानी कि तीनों के साथ हम क्या करेंगे, परफेक्ट के V3 का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में बोलता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, और पास्ट में बोलता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, फ्यूचर में बढ़ेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो बताइए दिक्कत कहाँ पे है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि V3 का यूज कहाँ पे करते हैं हम, V3 का यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी हम यूज करते हैं। और V3 क्या है, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड पॉइंट है इट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस, इसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम खत्म हो चुका होता है, जो काम खत्म हो चुका होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। उसका नेक्स्ट है नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी कि इसमें सब्जेक्ट ना तो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, V3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया। तो इसके यूज बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ज़्यादातर लोग जब अपना इंट्रोडक्शन दे जाते हैं ना, इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब अपने बारे में जब बताते हैं, तो वहाँ पे ना छोटी सी मिस्टेक कर लेते हैं। वहाँ पे छोटे से मिस्टेक क्या होता है देखिए, मैं इरेज करके आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ आ रहा है। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रखना है, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बेटर है, अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखा मैं, जैसे देखा मैंने आई कंप्लीटेड माई BCA in 2012. I have completed my BCA in 2012. I have been completed my BCA in 2012। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिए अब इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो इसमें आंसर क्या होता है, इसमें ज़्यादातर लोग जब अपने बारे में जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू जाते हैं, तो सभी लोगों से मैक्सिमम 90% लोग क्या बोलते हैं, आई हैव, यानी कि मैंने अपना जो BCA है मैंने कब खत्म किया था, मैंने अपना BCA जो है 2012 में ख़त्म कर चुका हूँ, मैं अपना BCA 2012 में समाप्त कर चुका हूँ। तो जब समाप्त कर चुका हूँ तो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे हैज़ हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी कि स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वहाँ पे लोग, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड करते हैं।
तो जबकि ये चीज़ गलत होगा, तो हमारा सेंटेंस ये दोनों ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हमारा सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो हम चुका की बात करें तो यहाँ पे ये पहले वाला सही क्यों है? पहले वाला सही इसलिए है क्योंकि परफेक्ट टेंस में, ध्यान से सुनना है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट टेंस होता है ना, उसमें कभी भी टाइम का मेंशन नहीं होता है। अगर उसमें टाइम की जिक्र किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? सिंपल पास्ट बन जाता है। कॉन्सेप्ट को याद रखना है, दिमाग में रखना है, कॉपी में नोट करना है कि परफेक्ट टेंस में कभी भी टाइम का जिक्र नहीं होता है। अगर उसमें टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिंपल पास्ट बन जाता है। तो हम जब भी अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? आई कंप्लीटेड माई BCA इन 2012। मैंने अपना जो BCA है 2012 में ख़त्म कर दिया। क्लियर हो गया? तो यानी कि अगर आपके पास टाइम नहीं होता है, एक पॉइंट ये भी है, अगर आप मान लो आपके टाइम, जैसे मैंने अपना BCA कर लिया है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई BCA, बट वहाँ पे टाइम नहीं होना चाहिए। अगर टाइम हो गया तो सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना है, ठीक है। जब बाकी जो है ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो टेंस में मैं लेके आने वाला हूँ, तो ज़रा वेट कीजिए। जब तक हम टेंस में नहीं पहुँचे तब तक हम इस कॉन्सेप्ट को समझना है। V1, V2, V3, V4, V5 इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इन सबको आपने नोट करके रखना है ताकि आपने टेंस, जब आपका टेंस पहुँच जाएंगे ना तो वहाँ पर आप अपना कॉपी खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंस में बहुत काम आने वाला है ये सब। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट V4 के बारे में। बात करते हैं कि V4 है क्या चीज़ है, देख लेते हैं अभी। ओके, V4, पहली बात देखिए V4 क्या होता है। V4 होता है जब हम V1 के साथ ING लगाते हैं, जहाँ पे भी ING लग जाता है ना वो हमारा V4 बन जाता है। कैसे? V1 के साथ ING लगाएंगे। तो इसके पहले लिखिए कॉन्सेप्ट, देखिए, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म है, सेकंड है इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कैसा वर्ब है? जहाँ पे ING लगता है, जहाँ पे ING लगता है तो इसे हम कह सकते हैं इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि V4 को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो काम लगातार चल रहा है ना उसे कॉन्टिन्यूस कहते हैं। सबके दिमाग में यह होता है कि रहा रही रहे आता है सबके दिमाग। अगर आप किसी से पूछते हो ना कि कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, सब 90% लोग क्या बोलेंगे? जिस वाक्य के अंदर रहा है, रहा था, रहा होगा आए उसे हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। पर गलत है कॉन्सेप्ट वो गलत है। रहा रही आता है बट हर जगह रहा रही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कहीं जगह ना रहा रही नहीं आता, कहीं जगह कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि काम कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना पड़ता है। देखिए कैसे, अब इसका एक लास्ट पॉइंट लिख देता हूँ मैं, नो सिंगुलर नो प्लूरल। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वहाँ पे V4 लगेगा ही लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा वह सोया है, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। वह सोया है। अब सब ये देखते हैं, सभी क्या करते हैं, जिस वाक्य के अंदर या है, ये है, चुका है, चुकी है, तो सभी इसका क्या बनाएंगे? ज़्यादातर लोग इसका बनाएंगे ही हैज़ स्लेप्ट। गलत। ही हैज़ स्लेप्ट क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि काम यहाँ पे कंटिन्यूस हो रहा है भाई, यानी कि वो देखो अभी पहले, यानी कि वो क्या कर रहा है? वो सोया है, यानी कि थोड़ी देर पहले सोया है, अभी भी वो यहाँ पे सोया है, तो काम कंटिन्यूस हो रहा है ना। अगर मैं बोला कि मैं सोया हूँ, चलो मैं तो ना बोलूँ, अगर किसी ने पूछा कि हाँ जी आपका भाई क्या कर रहा है, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, मैं पिताजी सोए हैं, मतलब कि वो कंटिन्यूस में उनका काम कंटिन्यू चल रहा है, तो वो सोए हैं। यानी कि जब सोए होते हैं तो हम कभी नहीं बोलते ना कि पापा सो रहे हैं, कई लोग बोलते हैं सोए हैं, ठीक है ना। अगर मैंने कहा मैं बैठा हूँ तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं बैठ रहा हूँ। आप बोलते हैं कभी मैं बैठ रहा हूँ? नहीं बोलते। हम ज़्यादा क्या बोलते हैं? मैं बैठा हूँ बोलते हैं, मैं सोया हूँ बोलते हैं, ठीक है, मैं लेटा हूँ बोलते हैं। तो यानी कि जब बैठा हूँ आ रहा है ना तो वहाँ पे बताइए कहाँ है रहा रही? मैं बैठ रहा हूँ बोलते हैं हम, मैं बैठ रहा हूँ। अब बैठ रहा हूँ तो ये कि हम बैठ रहे हैं ऐसे, तब बैठ रहे हैं। अगर मैं बैठा हूँ घर में तो बोलूँगा ना हाँ मैं बैठा हूँ, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? आई एम सिटिंग यूज़ करते हैं, है ना। आई एम सिटिंग यूज़ करते हैं कि नहीं करते? आई एम सिटिंग करते हैं। तो ये कैसा हो सकता है कि ही हैज़ स्लेप्ट? ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही क्या होगा? वह सोया है, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ स्लीपिंग। तो ये हमारा सही है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि
कॉन्टिन्यूस टेंस को हम जरूरी नहीं कि रहा रही रहे देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि काम कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, इसीलिए हम कॉन्टिन्यूस को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस टेंस। इट मीन्स जहाँ पे काम कंटिन्यू हो रहा हो तो वो इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, सब जगह रहा रही नहीं होता है, कुछ जगह कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो। जैसे मैंने कहा मैं बैठा हूँ, आप कभी बोलते हैं कि मैं बैठ रहा हूँ, नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं बैठा हूँ तो हम बोलेंगे आई एम सिटिंग, ठीक है। मैं लेटा हूँ, आई एम लाइंग, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है बाकी टेंस में मैं लेके आने वाला हूँ, तब तक ये आपको बेसिक था, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आगे जाके ना टेंस में फंस जाओगे, आगे जाके टेंस में सब कुछ पता नहीं चलेगा हमारे को कहीं, तभी ज़्यादातर लोग ना तभी टेंस समझ नहीं पाते हैं, क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखना है, इसको ध्यान से समझना है, प्लस कॉपी में नोट करके रखना है, आगे जाके काम आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं V4 की, तो होगी बात, क्लियर हो गई। अब इसका जो यूज़ कैसा होता है, देखिए यूज़ कैसा होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। V4 का यूज़ कहाँ होता है, V4 का यूज़ पढ़ लेते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट था, अब हम इसके यूज़ पढ़ लेते हैं। यूज़ होता है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, यानी कि तीनों टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टाइम होता है, टेंस नहीं होता है, ठीक है। दो टेंस होता है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कभी टेंस नहीं होता है, फ्यूचर को टाइम माना जाता है, क्यों, बिकॉज इट हैज़ नो टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। पास्ट में बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। और फ्यूचर में बोलता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सारे टेंस इस तरह से टेंस एंड टाइम का दोनों जगह यूज़ होता है। तो V4 का यूज़ हम करते हैं कहाँ पे करते हैं, इसे हम ING फॉर्म भी कहते हैं और इसे कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। जहाँ पर V1 के साथ ING लगाते हैं, जो भी V1 के साथ ING लगता है उसे V4 कहा जाता है और कुछ नहीं कहा जाता है। और यानी कि ये जगह एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रहा रही रही नहीं देखेंगे हम देख सकते हैं वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि काम कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपका काम कंटिन्यू है तो उसे हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, वेल डन। अब हम बात करते हैं V5 की। देखिए V5, it is the fifth form of the वर्ब। इट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ये पांचवा फॉर्म है वर्ब का। कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि V5 का यूज कहाँ पे किया जाता है, V5 का यूज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्या बोलता है, इसका जो है सिंगुलर फॉर्म, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे यूज किया जाएगा V5 का यूज सिर्फ ओनली सिंगुलर के साथ किया जाएगा, प्लूरल के साथ कभी भी नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, देखिए इसका यूज, देखिए इसका यूज लिखा मैंने सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, देखिए एग्जांपल देखिए, आई गोज बोलते हैं कभी हम, अगर आप बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, आई गोज बोलते हैं तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे ये लगता है। इससे हम कह सकते हैं इट इज़ द एस और एस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं, या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ द एस और ES फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज़ द एस और ES फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे अगर आई गोज बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ना कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या चाहिए, ही, शी, इट, या फिर किसी पर्सन का नाम आ गया तो हम बोल सकते हैं
एस लग जाएगा। जैसे मैंने कहा वो जाता है, मैंने कहा वह जाता है ही गोज, वह जाती है शी गोज, यह जाता है इट गोज, राम जाता है राम गोज। तो बताइए अगर यहाँ पे अगर आप करते हैं ही गो कर देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो गया वर्ब, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वर्ब सिंगुलर कब बनता है? वर्ब सिंगुलर तब बनता है जब इसमें एस या ईएस लगता है, तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। कब बनता है वर्ब? जब वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। अदरवाइज वर्ब जो है ना हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। कौन सा वर्ब? V1 हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पे V1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे V5 है, तो ये हमारा क्या है? V5। तो सेंटेंस हमारा सही बनेगा इस तरह से। स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट सिमिलर चाहिए किसी भी हालत में तभी जाके V5 लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिमिलर नहीं है ना तो वहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो वहाँ V5 नहीं होगा, वहाँ पे V1 लगाया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट V5 का। तो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट करा दिया है, V1 V2 V3 V4 एंड V5 मैंने सब कुछ करा दिया है। तो ये था हमारा बेसिक मेन वर्ब, यानी कि क्या था? ये बेसिक मेन वर्ब के कुछ कॉन्सेप्ट थे, आगे जाके टेंस में काम आने वाला है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है दुनिया में, और एक चीज़ ध्यान रखना है, दुनिया में जो भी आपको दिखता है ना सबके सब फोटो है, सबके सब क्या है? फोटो है, और इसे हम कहते हैं नाउन कहते हैं। दुनिया में हर एक चीज़ जो भी आपको दिखता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, ये सारे के सारे आपका नाउन है, और नाउन के सिवा दुनिया में और कुछ नहीं है, सब कुछ फोटो है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब सारे काम आने वाले टेंस में। तो मैंने वर्ब आपको करा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और नया कॉन्सेप्ट के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी ईद, गॉड ब्लेस यू।